नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश पैट परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम पैट परीक्षा के सिलेबस के अनुसार प्रश्न उत्तरों की सीरीज तैयार कर रहे हैं और प्रश्न उत्तरों की सीरीज के साथ साथ आपको अलग अलग पीडीएफ में थ्योरी भी देखने को मिलेगी। थ्योरी के हिसाब से प्रश्न उत्तर मिलेंगे तो संभावना यही है कि यहाँ से कोई भी चीज छूट ना पाए और सारी चीजों को हम अपनी पीडीएफ के माध्यम से कवर कर लें। पैट का सिलेबस बहुत बड़ा है, इसलिए हम इस वीडियो में प्रश्न उत्तरों की इस श्रृंखला को बहुत तेजी से कवर करने वाले हैं। इसमें बहुत सारी चीजें आपकी कवर होने वाली है। जैसे टॉपिक का नाम है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, तो इससे संबंधित जितने भी हमारे प्रश्न हैं इस वीडियो में हमने उनको समाहित किया है। तो सबसे पहला प्रश्न है 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो यह है हमारा मेरठ। आप भी अपने मन के अनुसार प्रश्न का आंसर समझ सकते हैं और उसके बाद अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 2, 1857 का विद्रोह किस तारीख को मेरठ से हुआ, तो ये हमारा 10 मई 1857 को हुआ। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो ऑप्शन आपके सामने आ गया, लॉर्ड कैनिंग थे उस समय पर। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन प्रमुख कारण क्या था, तो इसका तत्कालीन प्रमुख कारण हमारा ऑप्शन बी चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करना था। चर्बी वाले कारतूस को लेकर किस सैनिक ने विरोध किया, तो यहां मंगल पांडे ने विरोध किया था। मंगल पांडे ने किस स्थान पर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, तो ये आपका ऑप्शन सी बैरकपुर छावनी में किया। 1857 के विद्रोह में दिल्ली में किसे भारत का सम्राट घोषित किया गया, तो बहादुर शाह जफर को किया गया। 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया, नाना साहब ने किया। झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो झांसी में किया रानी लक्ष्मीबाई ने। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया। बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था, तो कुंवर सिंह बिहार में प्रमुख नेता थे। तात्या टोपे का संबंध मुख्य रूप से किस नेता से था, तो नाना साहब से था इनका संबंध मुख्य रूप से। 1857 के विद्रोह का प्रतीकात्मक नेतृत्व किसने किया, तो 1857 का प्रतीकात्मक नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया। अंग्रेजों की हड़प नीति किस गवर्नर जनरल से शुरू हुई, तो लॉर्ड डलहौजी से ये शुरू हुई। हड़प नीति के कारण निम्न में से किस राज्य को अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया, तो ये आपका आंसर है झांसी को अपने अधीन कर लिया। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने अंत किस वर्ष तक दबा दिया था, तो 1858 तक इसको दबा दिया था, एक साल के अंदर अंदर ही। 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन किसके हाथों में चला गया, तो ये ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन किस अधिनियम द्वारा समाप्त हुआ, तो इसके लिए है हमारा 1858 का अधिनियम के द्वारा। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने सामान्यतः किस नाम से संबोधित किया, तो इसको अंग्रेजों ने 3 ऑप्शन हमारे हैं, किसान विद्रोह, सिपाही विद्रोह, जनक्रांति विद्रोह और स्वदेशी आंदोलन, तो इसे सिपाही विद्रोह का नाम दिया, ऑप्शन बी हमारा ये। 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्रों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था, तो इसमें हमारा मद्रास शामिल नहीं था, यह दक्षिण भारत का राज्य था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना नेहरू ने की थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई, तो यह हमारी 1866 ईस्वी में हुई थी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किस वर्ष हुई, तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में हुई, ऑप्शन बी।
पूना सार्वजनिक सभा के प्रमुख रूप से कौन जुड़े थे? तो एमजी रानाडे, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह। तो यहाँ ऑप्शन ए हमारा आ जाएगा एमजी रानाडे। पूना सार्वजनिक सभा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका प्रमुख उद्देश्य जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसकी स्थापना 1876 में हुई। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई। इंडियन एसोसिएशन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो ऑप्शन सी इसका कलकत्ता है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ऑप्शन इसका हमारा 1884 में इसकी स्थापना हुई। मद्रास महाजन सभा की स्थापना से निम्न में से कौन प्रमुख रूप से जुड़े थे? तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो यह 1885 में हुई थी। ऑप्शन बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये हमारे डब्ल्यू.सी. बनर्जी पहले अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किस अंग्रेज अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका ऑप्शन हमारा ए ओ हूँ, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कैनिंग। तो ऑप्शन ए ओ ह्यूम की यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक नेताओं को किस नाम से जाना जाता है? तो ये गरम दल, क्रांति दल, उदारवादी। तो ये उदारवादी के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन उदारवादी नेता थे? तो निम्न में से गोपाल कृष्ण गोखले यहाँ उदारवादी नेता थे। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा आ जाएगा दादा भाई नेहरू को जाना जाता है। उदारवादी नेताओं के प्रमुख राजनीतिक पद्धति क्या थी? तो इनकी प्रमुख पद्धति संवैधानिक एवं शांतिपूर्ण आंदोलन इनकी प्रमुख पद्धति थी। धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? तो धन के निष्कासन का सिद्धांत चारों ऑप्शन में हमारा दादा भाई नेहरू जी ने दिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी और गरम दल के बीच मतभेद किस अधिवेशन में चरम पर पहुंचे? तो ऑप्शन ए हमारा सूरत अधिवेशन में ये चरम पर पहुंचे हैं। सूरत विभाजन किस वर्ष हुआ? तो सूरत विभाजन हमारा चारों ऑप्शन के अनुसार 1907 में हुआ। लाल बाल पाल में बाल किसे कहा जाता है? तो बाल बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। ऑप्शन ए। लाल बाल पाल में लाल किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को लाल कहा जाता है। लाल बाल पाल में पाल किसे कहा जाता है? तो विपिन चंद्र पाल को पाल कहा जाता है। ऑप्शन ए यहां पर हमारा हो जाएगा। गरम दल के नेताओं का प्रमुख जोर किस पर था? तो गरम दल के नेताओं का स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा पर था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या है? तो उग्र राष्ट्रवाद का प्रमुख कारण है अंग्रेजों की दमनकारी नीतियां। उग्र राष्ट्रवाद के प्रमुख नेताओं में कौन शामिल थे? तो ऑप्शन बी हमारा तिलक, लाला लाजपत राय, राय, विपिन चंद्र पाल। ये उग्र वाले थे जो गरम दल के थे एक तरह से। बंगाल विभाजन किस वर्ष किया गया? तो बंगाल विभाजन 1905 में किया गया। ऑप्शन बी हमारा सही है। इसके बाद बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया। बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। और स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देना था। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देना था इसका। और अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीय भावना को बढ़ाने के लिए किन उत्सवों को लोकप्रिय बनाया? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव को।
अगला प्रश्न, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने यह कहा है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा का उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन बी यहाँ पर ये हो जाएगा। और अगला, बंगाल विभाजन को अंग्रेज सरकार ने किस वर्ष रद्द किया? तो 1911 में अंग्रेजों ने इसे रद्द कर दिया। बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ? तो ये 1911 में रद्द हुआ। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा हो जाएगा। ऑप्शन सी, बंगाल विभाजन किस वायसराय के समय रद्द किया गया? तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय पर यह हुआ। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ? तो बंगाल विभाजन हमारा ऑप्शन के अनुसार 1905 में प्रभावी हुआ। बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो ये लॉर्ड कर्जन ने किया। बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो ये भी हमें पता होना चाहिए, ये स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। और अगला प्रश्न हम आते हैं, बंगाल विभाजन के विरोध में 16 अक्टूबर 1905 को किस रूप में मनाया गया? तो इसे यहाँ पर ऑप्शन हमारा ये है हमारा ऑप्शन, शोक दिवस के रूप में इसे मनाया गया। बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या माना गया? तो बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य फूट डालो और राज करो की नीति को बढ़ावा देना बताया गया। बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल और असम की राजधानी क्या बनाई गई? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा ढाका, ये बनाई गई। और 1911 में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा कहाँ की गई? तो ये दिल्ली में की गई। ऑप्शन बी, 1911 के दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा किसने की? तो ये घोषणा की थी हमारी उस समय जॉर्ज पंचम ने। 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से कहाँ स्थानांतरित की गई? तो ये कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। और बंगाल विभाजन रद्द होने के बाद बिहार एवं उड़ीसा को अलग प्रांत कब बनाया गया? तो ऑप्शन के अनुसार हमारा 1912 में इसको बनाया गया। बंगाल विभाजन के विरोध में किस आंदोलन ने भारतीयों में स्वदेशी भावना को मजबूत किया? तो ऑप्शन ए, स्वदेशी आंदोलन ने किया। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर हो जाएगा। बंगाल विभाजन रद्द होने के बाद भी अंग्रेजों ने किस नीति को जारी रखा? फूट डालो और राज करो को जारी रखा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा। और बंगाल विभाजन रद्द होने का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो यहाँ पर स्वदेशी एवं राष्ट्रीय चेतना को बल मिला इससे। और इसी के साथ साथ यह पीडीएफ हमारी पूरी हो गई। इस टॉपिक से हमारे जितने भी क्वेश्चन थे, ये 70 क्वेश्चन थे। इन 70 क्वेश्चनों में लगभग हमने सारी चीज़ों को समाहित कर लिया। तो यह बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाली जितनी भी पीडीएफ मिलेंगी आपको इसी तरह के फॉर्मेट में मिलेंगी। हर टॉपिक को हम इसी तरह से बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला में लाएंगे ताकि आपका बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर हो जाए। तो मिलते हैं नई अपडेट और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।